मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अंक ज्योतिष और दाम्पत्य सुख। अंक ज्योतिष से दाम्पत्य सुख देखना। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उनका बर्थ डेट, टाइम आदि कुछ भी नहीं होता है। एक्यूरेट उनको नहीं मालूम होता है, कितने तारीख को कितने समय में जन्म हुआ उनको मालूम नहीं होता है। ऐसे लोगों को जब उनका विवाह करना होता है तो कुंडली मिलान जो होती है, वह जो चक्र मिलान होता है वो संभव नहीं होता है। नाम से बहुत से लोग केवल नाम के आधार पर कुंडली का मिलान करते हैं। नाम राशि से केवल नक्षत्र निकालकर गुण का मिलान कर लेते हैं और वह प्रक्रिया बहुत सही नहीं, सटीक नहीं बैठती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नाम से कुंडली मिलाने के बाद जीवन बहुत सारी वैवाहिक जीवन समस्याएं आती हैं। बहुत से लोग हम लोगों के पास आते हैं कि हमारा दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं है, तलाक की नौबत आ रही, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या उपाय हो सकता है? इस वीडियो के दो लाभ होंगे। पहला यह कि यदि किसी का विवाह ऑलरेडी हो चुका है और दाम्पत्य सुख में यदि कमी है, दिक्कत हो रही है, उस व्यक्ति के दोनों के, पुरुष और स्त्री, पति पत्नी दोनों के नाम के आधार पर यदि दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं है तो नाम के किसी के पति या पत्नी के नाम के अक्षर में चेंज करके उस दोष को दूर किया जा सकता है। एक तो यह है। दूसरा है इसका प्रभाव होगा, सबसे अच्छा उपयोग होगा कि विवाह के पहले यदि डेट ऑफ बर्थ आदि नहीं है कुंडली मिलान के लिए, तो केवल नाम के आधार पर अंक ज्योतिष से अंक ज्ञात करके पति पत्नी के भावी जीवन की कैसा रहेगा इसके बारे में आकलन किया जा सकता है। हमारे कुंडली मिलान केवल नाम के आधार पर किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, केवल नाम के आधार पर, वर कन्या के नाम के आधार पर भावी जीवन कैसा होगा इसकी जानकारी कैसे दी जाती है, देखते हैं। इसमें क्या करना है कि व्यक्ति का जो भी नाम होगा, पुरुष या स्त्री का, उसके नाम के अंग्रेजी अक्षर को लिख लेना है, अल्फाबेट को उसको लिख लेना है और उसके आधार पर अंक ज्योतिष से अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले यह जरूरी ये होगा कि कौन से अंग्रेजी के कौन से अक्षर से कौन सा अंक बनता है, यह आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी अक्षरों के अंक। अंग्रेजी अक्षरों के अंक, इंग्लिश अल्फाबेट के कौन से अक्षर के कौन से अंक होते हैं, यहाँ पर हम आपको इसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर लिख लीजिए अक्षर और यहाँ पर लिखेंगे अंक। सबसे पहले ए, आई, जे, क्यू और वाई। ए, आई, जे, क्यू, वाई, ये इसमें कोई भी अगर अक्षर है तो उसका एक अंक बनता है। बी, के, आर कोई भी है, 2 बनता है। सी, जी, एल, यस इसमें से कोई भी अंक अक्षर है, 3 बनता है। डी, एम, टी इसका 4 बनता है। ई, एन, एच और यक्स इसका 5 बनता है। यफ हो या पी हो इसका 6 बनता है। ओ या जेड इसका 7 बनता है और यू, वी, डब्ल्यू इसका 8 बनता है। देखिए, अंग्रेजी के जो 26 अक्षर हैं, इसके आधार पर कौन से अक्षर का कितना अंक बनता है हमने आपको यहाँ बता दिया है। ए, आई, जे, क्यू, वाई इनमें से कोई भी हो, 1 अंक गिनेंगे उसका। बी, के, आर में से कोई भी हो, 2 गिनेंगे। सी, जी, एल, एस का 3 गिनेंगे। डी, एम, टी में से कोई भी हो, 4। ई, एन, एच, एक्स में से कोई भी हो, 5। एफ, पी का होगा तो 6 होगा। ओ या जेड में से कोई हो तो 7 है। यू, वी, डब्ल्यू का 8 है। 9 को कोई अक्षर प्रदान नहीं किया गया है। तो ये अंग्रेजी अक्षरों के अंक हो गए, इनको पहले देख लेना है। इसके आधार पर क्या होता है कि इसके आधार पर आपको नाम का
मूलांक निकल कर आ जाएगा, नाम का एक अंक, नाम का अंक निकल कर, नामांक निकल कर आ जाएगा। तो इस क्या करेंगे, अगर विवाह के पहले है तो लड़का और लड़की दोनों के नाम के अंक ज्ञात कर लेंगे, और यदि विवाह के बाद है तो पति पत्नी दोनों के नाम के अंक ज्ञात कर लेंगे। उसमें जो आपका प्रसिद्ध नाम है उससे नामाक्षर से अंक ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हर नाम के कुछ आकर्षक अंक होते हैं, कुछ प्रतिकर्षक अंक होते हैं, अट्रैक्टिव नंबर होते हैं, डिस्ट्रक्टिव नंबर होते हैं, और कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो न तो अट्रैक्टिव है न डिस्ट्रक्टिव है, वे न्यूट्रल नंबर होते हैं, तटस्थ अंक उनको बोलते हैं, ऐसे होते हैं। तो यदि पति के नाम का जो अंक आ रहा है उससे यदि पत्नी के नाम का अंक यदि अट्रैक्टिव नंबर है, आकर्षक अंक आ रहा है, तो पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, आपसी प्यार अच्छा रहेगा। लेकिन यदि पति का अंक से पत्नी का अंक जो है वह डिस्ट्रक्टिव आ रहा है, प्रतिकर्षक आ रहा है, विरोधी अंक आ रहा है, तो दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं रहेगा। और यदि न्यूट्रल नंबर है तो फिर जैसे तैसे गाड़ी चलेगी, न तो अट्रैक्शन है न डिस्ट्रक्शन, इस तरह से रहेगा। तो आज ये पहले हम आपको बताते हैं कि तो आपने अंग्रेजी अक्षरों के आधार पर अंक जान लिया। अब हम आपको बताएंगे, जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको जैसे इसमें बता देते हैं कैसे जो है वह कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि देखना है कि रमेश, मान लीजिए देखना है कि रमेश और कालिंदी, हमें देखना है रमेश और कालिंदी की शादी यदि होती है तो आपस में तालमेल अच्छा रहेगा कि नहीं, दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, हमें देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रमेश और कालिंदी दोनों के अंक निकालेंगे। आर क्या होता है, 2 होता है, ए क्या है, 1 है, यम क्या है, 4 है, ई क्या है, 5 है, यश क्या होता है, आप यश देखेंगे 3 होता है, और यच क्या होता है, यच होता है 5। अब इसको पहले जोड़ना है, 2 1 3 4 7 5 12 3 15 5 20। अब यहाँ 20 आता है, तो 20 को भी आपस में जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 आएगा। यहाँ 2 अंक रमेश से 2 अंक आपको प्राप्त हो गया। कालिंदी का देखना है, तो के का होता है 2, ए का होता है 1, यल का होता है 3, आई का होता है 1, यन का होता है 5, डी का होता है 4 और आई का होता है 1। अब यहाँ जोड़ेंगे, 2 1 3 3 6 1 7 5 12 4 16 1 17, संख्या कितनी आ गई, 17। 17 को फिर आपस में जोड़ेंगे, 7 और 1 हो गया, संख्या 8 हो गई। अब देखिए आपने रमेश के नामांक को पाया 2, कालिंदी के नामांक को पाया 8। अब आपके पास 2 नामांक हैं। अब आपको ये जानना है कि क्या 2 का 8 से अच्छा संबंध है या विरोधी संबंध है या न्यूट्रल संबंध है। माने 2 का 8 जो है अट्रैक्टिव नंबर है, डिस्ट्रक्टिव नंबर है या न्यूट्रल नंबर है, ये आपको जानना है। हमने आपको अभी तक आपको ये बताया है कि अंग्रेजी अक्षरों से कौन से अंक बनते हैं, अभी आपको हम बताएंगे कि कौन से अंक का कौन सा अंक विरोधी होगा और कौन सा अंक आपका अच्छा होगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये तालिका मैं आपको अभी बना रहा हूँ, तालिका पे आप जान लीजिएगा। देखिए, वर और कन्या यानी पुरुष और स्त्री दोनों के नाम के आधार पर जो अंक आपको प्राप्त होता है उससे आपको मिलान करना है कि आपस में दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब आप वर का नामांक और कन्या का नामांक दोनों का निकालेंगे तो 1 से 9 के बीच में कोई संख्या प्राप्त होगी। उससे बड़ी संख्या प्राप्त हो तो आपस में जोड़ करके एक संख्या बनाना है। तो इसमें हम यहाँ पर आपको एक तालिका बनाए हैं 1 से लेकर 9 नंबर का। एक सबका अट्रैक्टिव नंबर माने आकर्षक अंक कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव नंबर माने विरोधी अंक या प्रतिकर्षक अंक, विध्वंसक अंक कौन सा है, और तीसरा कॉलम है न्यूट्रल नंबर, तटस्थ अंक कौन कौन से हैं। तो इसके आधार पर क्या करना है कि जब लड़के का जो अंक आया पहले उसको लिख लेना है, और लड़की का अंक आया उसको फिर खोजना है कि लड़के के अंक से लड़की का अंक जो है वह आकर्षक में आ रहा है तो अच्छा है, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। प्रतिकर्षक में आ रहा तो विवाह नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं रहेगा। न्यूट्रल में आ रहा है तो फिर जो है वह काम चलाऊं काम होगा। तो यही आपको ये तालिका नोट करके रख लेनी चाहिए। जैसे इसमें क्या है,
अगर एक अंक आ रहा है तो 1 का 4 और 9 जो होता है वह आकर्षक अंक होता है। 6 और 7 जो है डिस्ट्रक्टिव होता है, विलोम अंक होता है। और इसमें 1 2 3 5 8, अब देखिए इसमें ये जो इस अंक का, ये अंक दोनों का अगर एक ही आता है तभी भी वो न्यूट्रल ही माना जाता है। तो 1 2 3 5 8 ये जो होगा आपका क्या होगा, न्यूट्रल नंबर होगा। 2 का 8 7 9 यह आकर्षक अंक है। 5 जो है प्रतिकर्षक है, विरोधी अंक है। और 1 2 3 4 6 यह न्यूट्रल नंबर है। 3 का 5 6 9 यह आकर्षक है। 4 8 यह प्रतिकर्षक है। और 1 2 3 7 ये न्यूट्रल नंबर है। इसी तरह 4 का 1 6 8 आकर्षक अंक है। 3 5 प्रतिकर्षक है। और 2 4 7 9 यह न्यूट्रल नंबर है। इसी प्रकार 5 का 3 5 9 यह अट्रैक्टिव नंबर हो गया। 2 4 डिस्ट्रक्टिव हो गया। और 1 6 7 8 यह न्यूट्रल नंबर हो गया। 6 का 4 3 9 यह आकर्षक अंक है। 1 8 प्रतिकर्षक है। 2 5 6 7 ये न्यूट्रल नंबर है। और 6 का 4 3 9 1 8 2 5 6 7 हो गया। 7 का 3 2 6 यह आकर्षक अंक है। 1 9 प्रतिकर्षक है। और 4 5 7 8 तटस्थ अंक है। इसमें इस तरह से 8 का 2 1 4 आकर्षक अंक हो गया। 3 6 प्रतिकर्षक हो गया। 5 7 8 9 यह आपका न्यूट्रल नंबर हो गया। लास्ट में 9 का 1 2 3 6 यह आकर्षक है। 7 प्रतिकर्षक है। और 4 5 8 9 यह न्यूट्रल नंबर है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि अगर विवाह के पहले मिलान कर रहे हैं तो लड़का और लड़की दोनों के अंकों को देखिए, आपस में मिलान कराइए कि उनका जो मिलान कैसा आ रहा है। और यदि विवाह के बाद कोई समस्या आ रही है तो आप देखेंगे और पाएंगे कि जो अंक हैं वह विरोधी अंक हो रहे होंगे, इसलिए आपस में तालमेल में कमी आ रही होगी। और यदि विरोधी अंक नहीं हो रहे हैं तो फिर जो है वह देखना पड़ेगा कि क्या नाम में कोई ऐसा परिवर्तन किया गया है या क्या हुआ है, उसके आधार पर देखना पड़ेगा। और दूसरा ये इसका अच्छा हो जाएगा, इससे लाभ क्या मिलेगा, यदि दोनों के आकर्षक अंक न कर प्रतिकर्षक आ रहे हैं और आपस में तालमेल कमी हो रही है विवाह के बाद, तो क्या कर सकते हैं कि नाम में कोई एक अंक, जैसे ए, कभी ए बढ़ा देते हैं, ई बढ़ा देते हैं, आई बढ़ा देते हैं। तो किसी के नाम में जिसके संभव हो वो नाम बढ़ाकर, नाम में एक अक्षर बढ़ा करके आकर्षक अंक ला दिया जाता है। और लोग इस विधा के द्वारा भी देखते हैं आपस में तालमेल फिर अच्छा होने लगता है, क्योंकि नाम का व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। यथा नाम तथा गुणः भी कहा गया है। तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको वर और कन्या या लड़का लड़की या पति पत्नी इनके नामों के नाम को अंग्रेजी अक्षर लिख लेना है। फिर उससे आपके अंग्रेजी अक्षरों के आधार पर जो अंक प्राप्त होते हैं उसको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उससे आपको देखना है कि वह आपस में अच्छा है कि नहीं। जैसे मैंने उदाहरण लिया था रमेश और कालिंदी का, तो रमेश का अंक क्या आ रहा था 2, कालिंदी का अंक क्या आया था 8 आया था। अगर ये रमेश कालिंदी का हम पूछें कि शादी करना ठीक रहेगा कि नहीं, सबसे पहले रमेश का अंक प्राप्त हुआ है तो 2 से 8 का संबंध देखना है कैसा होता है। यहाँ पर 2 है, 2 का संबंध 8 से क्या हो रहा है, आकर्षक हो रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है। मतलब 2 अंक यदि प्राप्त हुआ है तो इसका 8 7 9 ये तीनों में से कोई भी अंक प्राप्त होता है उससे विवाह हो सकता है। 5 वाले से एकदम नहीं करना है, 1 2 3 4 6 इससे करना मध्यम रहेगा। उसी प्रकार से बाकी का भी आपको देख करके आप जान सकते हैं। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको वीडियो बहुत उपयोगी लगेगी। और इसमें अगर मान लीजिए कि अगर कोई अच्छा नहीं आ रहा है, तो अगर मान लीजिए कि इसमें 5 आ रहा है और चाहिए 8 7 9 चाहिए, तो इसमें क्या कमी पड़ रही है, 2 की 2 3 2 अंक ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या 4 अंक जोड़ सकते हैं, या 3 अंक जोड़ सकते हैं। तो 2 3 4 इनमें से कोई भी एक अक्षर जो है क्या कहते हैं नाम में बढ़ाने के लिए वह अल्फाबेट जोड़ देंगे तो फिर वह आकर्षक हो जाएगा। आप समझ गए होंगे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से आप करके अपने जो है विवाह के पूर्व वर कन्या के आप भविष्य के दाम्पत्य सुख को जान सकते हैं। और यदि पति पत्नी है आपस में तालमेल अच्छा नहीं है तो नाम का एक कोई अक्षर बदल करके आप चाहें तो इस दाम्पत्य सुख को अच्छा कर सकते हैं। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको वीडियो बहुत उपयोगी लगेगी। और वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और अपने सभी सगे संबंधी मित्रों में शेयर भी कर सकते हो या महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
और यदि आपकी कोई समस्या है, कोई मिलान करना है या कोई समस्या है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में चैनल में जा कर के नाम भेज सकते हैं और उसका हम निराकरण बताएंगे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते रहने के लिए हमारे मयंक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।